यूपी टेट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, जो कि क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए होता है। इसमें कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें यह समझना होता है कि बच्चे सीखते और डेवलप कैसे होते हैं। तो इस सेक्शन में सबसे पहले हैं बाल विकास के सिद्धांत, फिर आते हैं पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग और स्किनर। ये वो मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी थ्योरी से पता चलता है कि बच्चों की सोच कैसे बनती है। इसके बाद है सीखने के सिद्धांत और मोटिवेशन यानी प्रेरणा। साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। और आखिर में बाल मनोविज्ञान के बेसिक्स। अगला सब्जेक्ट है लैंग्वेज आई, जिसमें आमतौर पर हिंदी होती है। इसमें आपकी समझ को परखने के लिए एक अपठित गद्यांश दिया जाता है। फिर व्याकरण, वाक्य निर्माण और मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और हाँ, भाषा शिक्षण विधि यानी बच्चों को हिंदी पढ़ानी कैसे है, ये भी जानना जरूरी है। अब देखते हैं लैंग्वेज आई, जो कि ज्यादातर लोग इंग्लिश चुनते हैं। ठीक हिंदी की तरह ही इसमें भी एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज होगा। इसके अलावा ग्रामर के रूल्स, आपकी वोकैब्युलरी यानी शब्द ज्ञान और लैंग्वेज पेडागोजी मतलब बच्चों को इंग्लिश सिखाने के तरीके। चलिए अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की यानी मैथमेटिक्स की। इसमें बेसिक मैथ्स पर फोकस करना है, जैसे संख्या पद्धति, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। साथ ही प्रतिशत, लाभ हानि और समय दूरी जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक से भी सवाल आते हैं। इनके अलावा ज्यामिति के बेसिक्स, डेटा हैंडलिंग और गणित सिखाने की सही विधियां भी सिलेबस का हिस्सा हैं। और पेपर 1 का आखिरी सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। इसमें आपको परिवार और समाज, भोजन, पानी और पर्यावरण जैसे टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही पौधे और जानवर, परिवहन और संचार और ईवीएस पेडागोजी मतलब इन सब्जेक्ट्स को बच्चों तक मजेदार तरीके से कैसे पहुंचाएं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था पेपर 1। अब आते हैं यूपी टेट पेपर 2 के सिलेबस पर, जो क्लास 6 से 8 तक के टीचर्स के लिए होता है। पेपर 2 में भी पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ही है, पर यहाँ फोकस थोड़ा अलग होता है। यहाँ मेन फोकस किशोरावस्था पर होता है। इसके साथ ही लर्निंग और टीचिंग के एडवांस्ड मेथड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट्स का असेसमेंट और इवैल्यूएशन कैसे करें, ये सब समझना होता है। इसके बाद है लैंग्वेज आई हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। इनका सिलेबस काफ़ी हद तक पेपर 1 जैसा ही है, बस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखिए, दोनों ही लैंग्वेजेस में कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर और वोकैब्युलरी पर ध्यान देना होगा। और साथ ही पेडागोजी यानी हायर प्राइमरी लेवल पर भाषा सिखाने के तरीके। अब बात ऑप्शनल्स की। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस का सेक्शन चुनना होगा। इसमें मैथ्स का लेवल एडवांस्ड होता है, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स आते हैं। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्लास 6 से 8 के सिलेबस में हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स या कॉमर्स से है तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल स्टडीज होगा। इस सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स शामिल हैं। आपको इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। साथ ही सोशल पेडागोजी यानी इन सोशल सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली कैसे पढ़ाया जाए। सिलेबस तो हमने समझ लिया, अब जल्दी से एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। दोनों ही पेपर्स में कुल 150 सवाल पूछे जाते हैं और सभी मल्टीपल चॉइस होते हैं। हर सही जवाब का 1 नंबर मिलता है, मतलब कुल 150 मार्क्स का पेपर। ये 150 सवाल हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का ही टाइम मिलता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब है कि आप बिना किसी डर